नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे वृक्षारोपण पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। यदि मैं जान जाऊं कि कल इस संसार का अंत हो जाएगा, तब भी मैं अपना सेब का पेड़ अवश्य लगाऊंगा। किंग मार्टिन लूथर की कही यह बात न सिर्फ वृक्षों की उपयोगिता का बखान करती हैं, बल्कि पेड़ पौधों से उनके हार्दिक प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। निसंदेह पेड़ पौधों के महत्व को कभी कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके महत्व को देखते हुए ही हमारे देश में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक आजकल वृक्षारोपण पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण संतुलन एवं मानव की वास्तविक प्रगति के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हमें तभी मिलेगा जब हम वृक्षों से होने वाले लाभों से अवगत होंगे। इसीलिए सबसे पहले हम वृक्षों से होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं। वृक्षारोपण की आवश्यकता एवं महत्व। वृक्ष हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इनकी पत्तियों, छाल एवं जड़ों से हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं। इनसे हमें रसदार एवं स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। इनकी छाया में पशु पक्षी ही नहीं, मानव भी चैन की सांस लेते हैं। जहाँ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं, वहाँ वर्षा की मात्रा भी सही होती है। वृक्षों की कमी सूखे का कारण बनती है। वृक्षों से पर्यावरण की खूबसूरती और निखरती है। मनुष्य के जीवन से मृत्यु तक काम में आने वाली अनेक वस्तुओं के लिए हम पेड़ पर निर्भर है। इसीलिए कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने पेड़ की महिमा बताते समझाते हुए कहा है कि पृथ्वी द्वारा स्वर्ग से बोलने का अथक प्रयास है ये पेड़। वृक्षारोपण एवं संरक्षण के प्रयास। वृक्षारोपण या वन संरक्षण किसी भी जीव के लिए महत्वपूर्ण होता है। अंततः इसके रोपण एवं संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रयास किए गए हैं। भारत में वन नीति के अंतर्गत 33% आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित है, किंतु वन रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत वनों और वृक्षारोपण का हिस्सा 24.56% है, जो कि अभी लक्ष्य पीछे है। वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत किए जाने वाले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के मुख्य प्रयास। 2019 में यूपी में पौधा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत 22 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए और वन है तो जल है और जल है तो कल है का सूत्र दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत में बढ़ती जनसंख्या, वन आधारित उद्योगों, कृषि के विस्तार आदि के लिए अतिक्रमण भी तेज से बढ़ रहा है। वर्तमान में जंगलों का मुद्दा पर्यावरण और विकास के मध्य संघर्ष को स्पष्ट करता है। ऐसे में हम जब तक वनों का संरक्षण सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तब तक पर्यावरण और विकास के संघर्ष को समाप्त करने का वैकल्पिक उपाय ना खोज ले। इस प्रकार से यह एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। वृक्ष ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, जिस पर मानव जीवन का अस्तित्व निर्भर है। अतः वृक्षारोपण सभी मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अतः वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को वृक्षों से होने वाले लाभ से अवगत कराकर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। कुछ संस्थाएं तो वृक्षों को गोद लेने की परंपरा भी कायम कर रही है। शिक्षा है पाठ्यक्रम में वृक्षारोपण को भी पर्याप्त स्थान देना होगा। पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं हम पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सामंजस्य रखते हुए संतुलित विकास की ओर अग्रसर हो, तो इसके लिए हमें अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण का सहारा लेना होगा। आज हम सबको A.K. जोन्स की तरह वृक्षारोपण का संकल्प लेने की आवश्यकता है, जो कहते थे, मैं एक
पेड़ लगा रहा हूँ जो मुझे अपनी गहरी जड़ों से सामर्थ्य एकत्र करने की शिक्षा देता है। तो मित्रों, इसी के साथ वृक्षारोपण पर हिंदी निबंध पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।